कल हमने एपी के बारे में बात की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या क्या पढ़ा था कि उसकी जनरल टर्म कैसे निकालते, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म स्पेसिफिक टर्म हमसे पूछ ले 20वीं टर्म क्या होगी, 25वीं टर्म क्या होगी, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते a प्लस n माइनस 1d और आंसर निकालते। 3 नंबर एपी में उनकी सम की बात करें तो इस पे हमने क्वेश्चन किए। आज हम बात करेंगे कि किसी भी एपी का सम कैसे निकालते, ठीक है। आगे बात समझो। तो हमारे पास कोई एपी है a1 a2 a3 a4 दो, ये हमारे पास क्या कोई भी एपी, ठीक है। हमने पहले ही मान लिया इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी अभी ए, ठीक है। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना मान लिया हमने, पहले मान के चले इस एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी ए होगी, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना हो गया डी। क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? ध्यान रखना ये कभी बदला ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें देखिए, ठीक है। तो कहें इनके सम की बात करेंगे तो हमें सभी टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं उसका सम आया होगा Sn, इसका मतलब क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस टोटल लास्ट में क्या रहा होगा a, ठीक है। हाँ क्या ये बात समझ में आई? अरे आएगी सबको ऐड कर। तो मैं ये भी तो कर सकता था कि 2 में 3 ऐड कर दो, 3 में आंसर क्या आता है सेम। तो Sn को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि लास्ट टर्म पहले उल्टी लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो ऐड कर सकता हूँ। आंसर पे क्या कोई पड़ेगा नहीं। तो मैं लिखा an प्लस an माइनस 1 प्लस डॉट लास्ट में क्या आएगा a2 प्लस a। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे आएगी देख लो किसी बच्चे को दोबारा आगे समझो। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड करने की साइड क्या होगा 2Sn इक्वल a1 प्लस a, इसमें ये ऐड कर दी प्लस a2 प्लस an माइनस 1, इसमें ये ऐड कर दिया प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या बढ़ गया अभी आपके पास an माइनस 1 प्लस a2 प्लस an प्लस a। क्या बेटे ये बात समझ में आएगी? वैसे तो इसमें ऊपर वाले में कितनी टर्म थी n, नीचे वाले में कितनी थी n, जुड़ के कितनी होनी चाहिए थी 2n, और मैंने 2 को कितना मान लिया a, तो गिनवे में कितनी बढ़ेगी n टर्म बढ़ेगी। क्या ये बात समझ में? अरे इस पूरी को मैंने एक टर्म माना, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, 2n थी, 2 को मैंने 1 मान लिया। मान लो 20 बच्चे हो, 2 बच्चे को मैं 1 बच्चा करूंगा तो कितने बढ़ेंगे 10, और 2n टर्म थी, 2 को 1 माना तो कितनी होगी n टर्म्स, ठीक है। जब मैंने एपी का बेसिक्स कराया तो आपको मैंने पढ़ाया कि अगर कोई एपी आपको दे रखी तो उसकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम आपस में क्या होता है बराबर होता है। और इसका प्रूफ भी मैंने करवाया। अरे है या नहीं बात? पक्की बात है? पढ़ी थी नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? ऐसे बुरी तरह मेरी साइड मत देखो, मेरे को डर लगता है। आप देखो बोर्ड की साइड और ये बताओ मेरे को क्या ये बात पढ़ी हुई थी कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो बता दो सर, नहीं पढ़ी बता दें तुम्हारा यार बोर्ड से मतलब जान के रहा है तुम्हारा ऐसे और सब में वजह से पता नहीं रात में पूरी रात में दारू नहीं पीले, रात में सुबह उठना पाउडर है ये बात, रात में कुछ दिक्कत थी? हाँ ना 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 हाँ करते भी ना पढ़ी तो क्या करें? a1 को क्या लिखेंगे? अरे a1 को क्या लिखेंगे a1 कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म कितनी है a। हाँ an को क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1, ठीक बात। हाँ a2 को क्या लिखेंगे a प्लस d। आप तो कुछ समझ में आ रहा है? हाँ भी n माइनस 1 को a प्लस n माइनस 1 माइनस 1d। क्या ये बात समझ में आ गई? प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या मिला होगा a n माइनस a प्लस n माइनस 1 माइनस 1d प्लस a2 को a प्लस
डी। आगे ये लास्ट वाले इसको क्या लिखोगे? ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस ए। ये तो चीज समझ में आती होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो अगर बात याद थी ये भी याद है, तो क्या हो गया? ये हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 डी। कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें करेंगे तो ये क्या बढ़ेगा? 2a प्लस डी क्या आएगा? कॉमन। तो तुम बताओ n माइनस 1 प्लस 1 डी बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे कोई दिक्कत है क्या भाई? डी कॉमन ले लिया तो ये और इसका आगे वाला 1 बचेगा। समझ आएगी बात? ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस। हाँ भी ये क्या बनेगा? 2a प्लस n माइनस 1 प्लस 1 डी होगा कि नहीं होगा? डी कॉमन ले लिया मैंने फिर से। लास्ट में क्या बचेगा? 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्या बेटे ये बात समझ में आई है? या दोबारा बेटे ये बात तो आगे हो समझ में। तो क्या बन गया अभी? 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसका क्या बनेगा? 1 से क्या कट गया? 1। तो ये भी क्या बन गया? 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये प्लस डॉट डॉट लास्ट में ये भी कितना बनेगा अभी? 2a 1 से 1 कट गया n माइनस 1 डी। ठीक है, प्लस ये भी कितना बनेगा? 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई? क्या दोबारा बताओ? अरे नहीं है। अब तुम देखो ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है। ये कितनी टर्म थी? n। आपसे क्वेश्चन पूछे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, आंसर कितना होगा? ठीक बात? अरे बात सही है। कितनी बार 2 थे? 5 बार। तो मैं 2 गुणा 5 तो लिख सकता हूँ। आगे बात सुनो, मतलब एक जैसी संख्या हो, जितनी बार हो उतनी को उस संख्या से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर भी आता है। वही आता है। ये कितनी संख्या है? n। और सारी क्या है? एक जैसी। तो एक कोई किससे मल्टीप्लाई कर दो? n से। क्या ये बात समझ आ? तो ऐसी बात समझ आ? क्या बढ़ गया? n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? तो तुम्हारा 2sn कितना आ गया भैया? ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? आगे तो तुम बताओ sn कितना हो जाएगा? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्या ये बात समझ में आ गई? और यही आप 10th क्लास में प्रॉब्लम है। किसी भी एपी की n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ पहली n टर्म्स, उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्या बात समझ में? क्या दोबारा होता है? आगे इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है n बाई 2a प्लस लास्ट टर्म। ऐसा क्यों हुआ? अब खुद देखो, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भाई? sn इक्वल टू ये था आपके पास, इसको मैं n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 डी लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ क्या? तो ये वहां बात क्या है? n टर्म है या नहीं है? और किसी एपी में एनी टर्म हुई तो n टर्म कौन सी टर्म बनती है? लास्ट टर्म। इसलिए आपका ये फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस n लास्ट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये आपका तभी लगेगा जब आपको क्या दे रखी हो? लास्ट टर्म। ये आपका फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसको हम सदाबहार कहते हैं। किसी भी टाइम लगाओ, किसी भी ऋतु में लगाओ, गर्मी सर्दी खांसी जुकाम किसी में लगा, सब में लगेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आएगी? सम का फॉर्मूला दोबारा बताऊं या समझ में आए? पर मेरा आपसे एक डाउट है, एक जगह कल पढ़ रहे थे an और आज पढ़ रहे हैं sn, इन दोनों में क्या अंतर है? an तो लास्ट टर्म का nth टर्म है, ये क्या है? सम ऑफ n टर्म। ठीक है, लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ये लिखना चाह रहे हो? ये तो इंग्लिश में लिखते हैं, बुक में लिखा होता है, इसमें क्या फर्क है? मैं पूछ रहा इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग हमेशा आप देसी भाषा में बताते हैं जहां हम बिलोंग करते हैं। सीधी सी बात ये है। इंग्लिश में तो मेरे को समझ में नहीं आती आज तक क्या लिखते हैं। हाँ, इंग्लिश आप सबको आती है। टाइम में आपने इसकी भी इंग्लिश पढ़ी, एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म दोनों पढ़ के आए थे। इसका मीनिंग क्या है?
आखिरी टर्म और आखिरी तक सभी टर्म्स का एंड। देखो आप एक एग्जांपल सेट करते हैं, मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे, ठीक है 10 मान लें। अगर मैं कहूं 8 10 तो मैं लास्ट वाले बच्चे की ही बात कर रहा हूं, बस 10वें बच्चे की बात कर रहा हूं। अगर मैं लिख दूं S10 तो मैं पहले से लेके 10 तक बच्चे के सम की बात कर रहा हूं। इसमें जहां से पहले से लेके जो लिख दिया वहां तक का सबका सम होगा, इसमें जो लिख दिया उसी टर्म के बारे में बात होगी। क्या ये बात समझ आ गई? क्या दोबारा बताऊं? ए के बारे में जानते हो, एन के बारे में जानते हो, डी क्या होती है तो पता है, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड होता है। इसमें सब कुछ आपका पढ़ा हुआ, आज इतना ही काम करेंगे जितना आपका पढ़ा हुआ। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है एक एपी दे रखे 5 9 13 17 लो, ठीक है। ये आपको क्या देते कोई एपी दे रखे, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी अभी 5, इसका डी कितना होगा 2, 9 - 5 कितना होगा 4। क्या ये बात समझ में? तो कह रहे हैं इसकी पहली 17 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना। पहली 17 टर्म्स का सम में क्या रहा होगा, तो तुम बताओ एस एन क्या होता है, n/2 2a + n - 1 ठीक है। तो S17 करेंगे तो क्या बनेगा 17/2 2a + 17 - 1। भाई जो पहले पढ़ाया वो प्रूफ पढ़ाया, वो कहीं काम नहीं आने वाला, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है 4। क्या ये कैलकुलेशन करवाऊं या कर लोगे? मैं कहता इस एपी में 17वीं टर्म क्या होगी, तो क्या निकालते A17 तो क्या होगा a + 16b। क्या ये बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। तो 1 भी ऑड इंटीजर है, फिर 3 होगा, फिर 5 लास्ट में कितना होगा 2001। किसी भी एपी का सम निकालने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ए डी और एन। आपके पास ए है, अरे 1, बी है आपके पास, क्या आपके पास एन है नहीं है, पर क्या है लास्ट टर्म है, कितनी है 2001, पर लास्ट टर्म होगी तब भी किसकी वैल्यू चाहिए एन की, इसका मतलब एन हमारे पास है। तो हम इस एपी के लास्ट टर्म है तो इसमें एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए इस एपी में टोटल कितनी टर्म है, एन टर्म है, तो लास्ट टर्म या एन टर्म आपकी कितनी हो जाएगी 2001। क्या ये बात समझ में आ गई? तो तुम बताओ एन क्या बढ़ेगा, a + n - 1d = 2001। a की वैल्यू कितनी बेटे 1 प्लस n - 1 d की वैल्यू कितनी है 2 = कितना हो गया 2001। तो n - 1 × t 2 = 2000 होगा कि नहीं होगा? तो n - 1 = कितना हो जाएगा 1000। तो n की वैल्यू कितनी है 1000। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई? जब आपके पास n आ गया तो क्या सम नहीं निकाल सकते, कितने में होंगे s 1001, तो क्या बनेगा 1001/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म दे रखी तो कैलकुलेशन कम करने के लास्ट टर्म वाला क्या लगा लेंगे फॉर्मूला। क्या बेटे बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which gives remainder 1 when divisible by 3। कह रहा है 2 डिजिट के उन नंबर्स का सम क्या होगा जिनको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे 1 बचे, जिनको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचे। तो 2 डिजिट के नंबर पहले होते कौन से, कहां से स्टार्ट होते हैं 10 से, कहां से होते हैं 9। तो अपने को 10 से स्टार्ट करके कहां पूछ रहे हैं, और इनके बीच के वो नंबर हमें चाहिए जो 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या बचे 1। तो पहला नंबर कौन सा 12 को 3 से पूरा डिवाइड, तो कितने मान सकते हो आप 7।
अरे रुक जा, 2 डिजिट आगे, ठीक है। कितने से करोगे? 3 से। 3 दिए, कितना बच गया? 1। हम भी क्या रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1। तो 10 होगा नहीं होगा? अरे 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, तो 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है कि नहीं बचता? बचता है। और 10 2 डिजिट का है या नहीं है? तो पहला नंबर क्या होगा? क्या ये बात समझ में? दूसरा नंबर क्या होगा? 13। तीसरा 13 की 9 जोड़ दो, आंसर आता जाएगा। लास्ट नंबर क्या होगा? 99 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33 पे पूरा पूरा चला जाएगा। और 33 नंबर बहुत काम का नंबर होता है क्योंकि इसमें हम पास होते हैं। सही बात है नहीं? ठीक है। पर ये 3 से तो पूरा पूरा हो गया, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए था। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचना चाहिए? 1। बच कितना गया? 0। तो या तो इसमें हम 1 क्या करें? प्लस करें, पर 1 प्लस करते 1 बचेगा, पर कितना हो जाएगा? 100। कितने डिजिट का हो जाएगा? 3 डिजिट का। तो या इसमें क्या करें? 2 माइनस करें। कितना माइनस करें? 2, क्योंकि 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, उसमें से 2 कम कर देंगे तो 1 रिमाइंडर बचने लग जाएगा। तो 2 माइनस करें, कितना बढ़ेगा इसमें? 96। आगे बस, क्योंकि 98 होता तो कितने रिमाइंडर बचते? 2। तो 97 और कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। और 96 होगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी बात, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इससे पहला कौन सा होगा? 96, जो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो उसमें 1 ऐड करके रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या आपके पास एपी आ गई? अरे एपी आई कि नहीं आई? अगर एपी आ गई तो ए कितना है इसमें? डी कितना है इसमें? 3। लास्ट टर्म कितनी है? एन की वैल्यू है आपके पास? तो कितनी टर्म आना उसमें? एन। तो तुम बताओ ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 97। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 97। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 इक्वल टू कितना हो गया? 97। ये इस साइड कितना बढ़ेगा? 87। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 87 अपॉन 3 कितने हैं? 2 2 से 3 27। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 30। जब n आपके पास 30 आ गया तो क्या 30 टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते? या दोबारा बताऊंगी कैसे निकालोगे? s 30 कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अभी? s n इक्वल टू n बाई 2 a प्लस लास्ट टर्म। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या रखा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इक्वल टू क्या रखा है? pn प्लस qn स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा? इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा? कॉमन डिफरेंस आपको पूछा है, ये पूछ लेता एपी क्या रही होगी, ये पूछ लेता उस एपी की जनरल टर्म क्या रही होगी, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट हमें एन टर्म निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर किसी बच्चे को लगाना है तो लगा सकता है एस एन प्लस 1 माइनस एस, या आप ये लगा सकते हो ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस। ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं एन टर्म निकालने का, पर आपने को टेंथ में था ये फॉर्मूला, पर कभी हमने यूज नहीं किया। इसमें कह रहा है डिफरेंस क्या होगा, तो हम कौन सा यूज करते हैं? जो हमने 10th में पढ़ा था भाई। क्या आप S1 निकाल सकते हो? अरे क्या आप S1 निकाल सकते हो? S1 निकालेंगे तो इनकी जगह कितना करना पड़ेगा? 1। तो क्या बनेगा? P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? P प्लस Q। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आप S2 निकाल सकते हो? P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2P प्लस 4Q। क्या आप S3 निकाल सकते हो? P इंटू 3 प्लस Q इंटू 3 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? 3P प्लस 9Q। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर A1 निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है? S1। A2 किसके बराबर होता है? S2 माइनस S1 के।
A3 किसके बराबर होता है S3 माइनस S2 के, तो इसलिए AN किसके, ये AN प्लस 1 है, इसलिए AN किसके बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1, AN SN उसमें से एक कम। क्या बात समझ में आ रही? तो वो याद ना रहे तो आप पहले S1 निकालो, S2 निकालो, S3, A1 किसके बराबर होगा S1 के, A2 S2 माइनस S1, A3 S3 माइनस S2, S1 है कितना P प्लस Q, हाँ भी S2 कितना है 2P प्लस 4Q माइनस P और माइनस के Q, तो कितना आंसर आ जाएगा P प्लस 3Q। ये बात समझ आ गई? S3 3P प्लस 9Q में माइनस करना पड़ेगा 2P प्लस माइनस 4Q, तो कितना हो जाएगा P प्लस 5Q। क्या बेटे ये बात समझ आ गई? तो तुम बताओ आपके पास जो AP है वो क्या बन गई? अरे AP क्या बन गई? P प्लस Q कोमा P प्लस 3Q कोमा P प्लस 5Q कोमा डॉट डॉट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो तुम्हें क्या करना, कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, तो P क्या रहा होगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, कितना आ गया? दोबारा बताओ यहाँ समझना, ये कह रहा है NF टर्म क्या रही हो, तो AN क्या रहा होगा A प्लस N माइनस 1D, A की जगह कितना है P प्लस Q, ये कितना प्लस N माइनस 1D की जगह, ये बात समझ जाएगी? अरे आएगी नहीं आई, तो क्या बन जाएगा P प्लस Q, ये कितना बन गया यही P प्लस Q और प्लस के 2 इंटू N माइनस 1 Q, Q क्या आ जाएगा कॉमन, तो P प्लस Q कॉमन हो गया, क्या बनेगा 1 प्लस 2N माइनस के 2 और ये क्या बन गया Q, तो क्या बन गया P प्लस 2N माइनस 1, ये आपकी क्या होगी N टर्म होगी। रख के देख लो, N की जगह 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 रखोगे तो ये आएगा। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं आएगा? आगे भी तो मेरा सबसे मेन मकसद इसमें क्या था, जब भी आपको SN दे रखा हो तो क्या आप AP निकाल देते हो? पहले क्या निकालोगे S1 फिर S2 फिर S3, A1 किसके बराबर होता है S1 के, A2 किसके बराबर है S2 माइनस S1 के, A3 किसके बराबर है S3 माइनस S2 के, वहां से आपके पास AP आ जाएगी, उस निकाय को निकाल। और अगर डायरेक्ट ट्रांसफर निकालना ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फिर भी आपको याद ना रहे, ये यूज करते हैं AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, SN आपके पास है, अब SN में N की जगह क्या रखोगे N माइनस 1, दोनों को जब माइनस करोगे तो आपके पास ये आंसर। आगे बात सुनिए, और वो आपके पास क्या होगा AN होगा जनरल, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस दो डॉट प्लस क्या दे रखा है x इक्वल टू 148, तो कह रहा है x की वैल्यू क्या रही होगी, x की वैल्यू क्या रही होगी, करें तो तुम ये आपके पास आपको पता है 5 जोड़ने फिर 5 जोड़ने पे एक भी आपके पास पर ये सीक्वेंस ना रखिए, क्या बनी हुई है सीरीज बनी हुई है, तो तुम बताओ इसके फर्स्ट टर्म कितनी है d कितना है इसमें 6 माइनस कितना है 5, लास्ट टर्म कितने इसमें x है, अरे है यार ये, और अगर मैं इसमें n टर्म मान लूं तो लास्ट टर्म इक्वल टू an इक्वल टू x होगा कि नहीं होगा, और सभी टर्म्स का सम क्या बनेगा sn, तो कितना है, क्या बेटे ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आगे बस देख लो किसी बच्चे को दोबारा बताएं, अरे आई नहीं आई आ गया, तो तुम बताओ आपके पास n की वैल्यू तो आई नहीं, अरे हमें x निकालना है, x भी अननोन और n भी अननोन, तो पहले क्या निकालो n निकालो या x निकालो, एक तो निकालो, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू x, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू x, तो 1 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू x, तो 5n माइनस 4 इक्वल टू x। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में, या तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो या आप किसकी निकालो x, एक इक्वेशन बन गया आपके पास। अब दूसरा क्या है आपके पास सम sn क्या होता है n बाई 2 a प्लस, अरे a प्लस लास्ट टर्म a की जगह कितना है 1 और लास्ट टर्म कितनी है x, इस पर कितना दे रखा है 148। क्या ये बात समझ में आएगी?
आपके पास x की वैल्यू पहले आ चुकी, याद रख दो। तो n/2 1 प्लस x तो कितना रखोगे 5n माइनस के 4 इसका टू कितना हो गया 148। तो ये क्या हो गया अभी n/2 कितना हो गया 5n माइनस के 3 इसका टू कितना हो गया 148। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे यही क्लियर है। सोल्व करोगे कितना हो गया अभी एलसीएम कितना आ गया 2, तो कितना हो गया 5n² माइनस के 3n इक्वल टू 148। तो तुम बताओ 5n² माइनस के 3n माइनस इस साइड कितना बढ़ेगा अभी 6 200 ऐसा ही है क्या इक्वल टू क्या हो गया 0। ये इक्वेशन बन गई। यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे आप n की और इसमें पुट करोगे किसका आंसर आएगा x का। अब क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता है? इससे सोल्व करो क्वाड्रेटिक फोर वाले से x इक्वल टू माइनस b तो n इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन कितना हो गया 2a। जब सोल्व करोगे तो n की दो वैल्यू आए एक वैल्यू आए सारी क्या होंगी पॉसिबल। कब कब जो है क्या होगा नेचुरल नंबर। जो आंसर नेचुरल नंबर आएगा वही क्या होगा पॉसिबल। और उस आंसर को यहाँ पुट करोगे किस पे आ जाएगी आपकी x की। दोबारा बताऊं या समझ में आ गया कर लोगे। n की वैल्यू कितनी आएगी 8 यहाँ पुट करो किसका आंसर आएगा x का। ये क्वेश्चन दोबारा समझाऊं या समझ में आ गया आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अरे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊं या कर लोगे कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है माइनस के 6 माइनस के 11/2 माइनस के 5। ठीक है कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव सम -25। कह रहे हैं कितने टर्म्स की जरूरत पड़ेगी जिनको ऐड करें तो उनका सम कितना है -25। कितने टर्म्स की जरूरत पड़ेंगे n की। तो तुम बताओ बेटे sn इक्वल टू -25 होगा। a की वैल्यू कितनी दे रखी है -6। b की वैल्यू कितनी है आपके पास -11/2 प्लस 6 होगा कि नहीं होगा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो कितना आएगा अभी 1/2 लिख दो सीधा। अरे ऐसे लोगे 12 तो कितना आएगा 1/2। a आ गया आपके पास d आपके पास आ गया sn आपके पास है। क्या n की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। क्या करेंगे sn की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे sn का फॉर्मूला क्या बनेगा n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू -25। हाँ n की वैल्यू कितनी है निकालनी है सर। a की वैल्यू कितनी है -6 प्लस n-1d की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू कितना हो गया -25। सोल्व करेंगे तो क्या हो गया n/2 -12 प्लस n/2 -1/2 इक्वल टू -k कितना हो गया 25। तो n/2 2 क्या आ गया बेटे एलसीएम तो कितना हो गया -24 प्लस n -1 इक्वल टू -25। तो तुम बताओ क्या हो गया नीचे 4 बढ़ गया इस साइड जाके कितना बढ़ जाएगा 100। तो तुम बताओ n into n -25 इक्वल टू -100 होगा नहीं होगा। ठीक है तो क्या बढ़ गया n स्क्वायर -25 n प्लस के 100 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 100 ऐड करने पे -25 20 into 5 एंड अरे 20 गुणा 5 100 100 ही होते हैं। ठीक है तो क्या बढ़ गया n स्क्वायर -20 n -5n प्लस 100 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n -20 -5 कॉमन लेंगे तो n -20 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया अभी n -20 क्या बच गया n -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n -20 इक्वल टू 0 n -5 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20 और n की वैल्यू कितनी आ गई 5। कितने आंसर आ गए और दोनों क्या है नेचुरल नंबर। तो दोनों ही आंसर क्या होंगे पॉसिबल। ऐसा क्यों हुआ दो आंसर क्यों पॉसिबल है। तो देखो 5 अगली टर्म कौन सी होगी क्या पता है किसी को -9/2 फिर कितनी होगी -4 फिर -7/2 फिर कितनी होगी -3 फिर -5/2 ऐसे चलता रहेगा। अरे रहेगा नहीं रहेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 इन 5 टर्म का सम करेंगे तो -25 पड़ जाएगा। तो आगे की टर्म क्यों आई तो ध्यान देना भी आगे -2 फिर कितना होगा -3/2 फिर कितना होगा -1
फिर कितना होगा माइनस के 1/2, फिर कितना होगा अभी 0, फिर कितना होगा अभी इसका 1/2, फिर कितना होगा 1, फिर कितना होगा 3/2, फिर कितना होगा 2, फिर कितना होगा 5/2। तो देखो ना आगे जो टर्म आती जाएंगी वो आपस में क्या होती जाती है, कटती जाती है। अरे आगे बढ़ते रहोगे कितना आएगा 3, कितना आएगा 7/2। बताओ आपस में कटेगी 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 कि नहीं कटेगी। तो आगे के जितने भी टर्म है उन सबका सम कितना होता है 0। अरे सबका सम कितना होता है 0। और 5 में मैं 15 आगे की टर्म ऐड करूंगा तब भी सम कितना आएगा। अरे इन 15 ये कितने टर्म आपके पास 15। अरे यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है 15 में एक कितनी है 0। बाकी सब कुछ आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो इन 15 टर्म का सम कितना हो गया 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ। जब इन 15 टर्म का सम 0 होगा उसमें 5 ऐड करते ही सम कितना आएगा -25। पर टर्म कितनी होगी 20। अरे टर्म कितनी होगी 20। क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। 5 टर्म का सम -25 होता था ये बात सही है, पर आगे के टर्म जो 15 टर्म है सर उनका सम 0 होता है। तो ऐड करने पे सम -25 ही रहेगा, इसलिए कितने आंसर पॉसिबल हो गए 2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है। अरे बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया। तो